हेलो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर के सीज़न 1 का एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो और मैं ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक बड़ा सा राक्षस यानी एक आँख वाला राक्षस दिखाया जाता है और वो पहला अटैक करता है और वो सीधा जाकर पहाड़ पर लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होती है। और दूसरा अटैक करता है और तमाम बिल्डिंग्स को राख बना देता है। उसके बाद एक बेहतरीन करैक्टर अपीयर होता है जो है पहला विज़र्ड किंग, और वो उस जानवर पर हमला कर देता है और वो बहुत बेहतरीन अटैक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको कुछ भी असर नहीं होता। फिर वो गोल दायरे में उस जानवर के अपनी सारी तलवारें फेंक देता है और वो तलवारें उसे जकड़ लेती हैं और वो अपना फाइनल अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड जो वो अपने मैजिक से बनाता है उसके सीने के आर पार कर देता है। और फिर नरेशन होना शुरू होती है और वो कहते हैं कि ऐसा लगा था कि ये डीमंस इंसानों का वजूद ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक मेज था जिसने इस पूरी दुनिया को बचाया और उसने उस जानवर से लड़ाई की और उसे हराया और उसका नाम पड़ गया फर्स्ट विज़र्ड। और उसकी जो स्टोरी है वो बन गई लेजेंड। उनका रॉयल कैपिटल दिखाया जाता है और वो कहता है कि वक्त बीतता रहा और वक्त गुजरता गया और नए विज़र्ड किंग बनते गए और विज़र्ड किंग की एक सेना भी है, इसका नाम है मैजिक नाइट्स, जो इस कंट्री को सेव करते हैं। और मैजिक नाइट्स की हैं 9 स्क्वाड्स और इनके सारे कप्तान और इनके सारे फॉलोवर्स की अलग अलग जादू हैं और वो सीधा विज़र्ड किंग से ये ऑर्डर लेते हैं और ये अपनी जान पे खेल कर अपने मुल्क को बचाते हैं। पूरे क्लोवर किंगडम में और ख़ास तौर पर विज़र्ड किंग इन्हें प्रेस करते हैं इनकी बहादुरी करेज की वजह से। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आस्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपनी तलवार को दरख्त पे मार रहा होता है और उसे गिन रहा होता है और जब उसके 1000 बार तलवार दरख्त पे लग जाती है उसके बाद वो अपना मागोरो लीफ जूस पीता है और कहता है ये तो बड़ा ही ख़राब है लेकिन फिर भी मैं पीऊँगा। और पीछे वो बैठे हुए बर्ड से कहता है क्या तुम पीना चाहोगे, तो वो बर्ड वहाँ से भाग जाता है और आस्था अपनी ग्रिम वॉर को देख रहा होता है और कहता है कि आखिरकार मुझे मेरी ग्रिम वॉर मिल गई। तो क्या हुआ अगर मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मेरे पास अपनी स्ट्रेंथ तो है। और वो वापसी ट्रेनिंग पर लग जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है यूना भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होगा, इसी वजह से मुझे उसे टक्कर देनी होगी ताकि मैं उसके लेवल पर आ सकूँ। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आस्था इसी वजह से ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर सके मैजिक नाइट्स का, वो जो अब से 6 महीने बाद है क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल के अंदर। और यूनो भी इसी वजह से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि यूनो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और लकड़ियाँ काट कर वो साइड पर कर देता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर वो सोचता है आस्था भी ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो वो बड़े पत्थर पे जाता है और को अपने जादू से काट के रख देता है। और आगे में बताया जाता है कि इन दोनों का मकसद एक ही है और ये बनना चाहते हैं विज़र्ड किंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फादर इस बुढ़े बाबे से कह रहा होता है कि यूनो का तो ठीक है, उसके पास मैजिक है, लेकिन आप आस्था को क्यों भेजना चाहते हैं। तो ये बूढ़ा बूढ़ा वो कहता है क्योंकि वो मुझे कह रहा है इसी वजह से। और बूढ़ा बूढ़ा वो कहता है कि जिन पर क्योंकि तुम अकेले हो जाओगे इसी वजह से तुम आस्था को जाने नहीं देना चाहते। और सिस्टर लिली कहते हैं कि ये बूढ़ा बूढ़ा वो सही बात कर रहा है। तो फादर कहता है कि मुझे पता उसने वहाँ पे जाकर हारना ही तो है, इसी वजह से वो जाए ही ना और यहीं पे रहे। तो कहता है मुझे सिर्फ बच्चों की फिक्र है, इस वजह भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये बूढ़ा बूढ़ा वो कहता है कि ये बुक, तो फादर पूछता है कि क्या कह रहे हैं आप, कहते कुछ नहीं। और वो कहता है कि आखिर ये बुक कैसे, 5 लीफ ग्रीन वॉर, जो पहले पूरा ब्लैक क्लोवर देख चुके हैं उन्हें पता है कि 5 लीफ ग्रीन वॉर का काम क्या है। तो हम देखते हैं कि आस्था बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और वो यूनो को भी पास करके भागे चला जाता है और यूनो ये स्पीड देखकर आस्था की उससे मुकाबला करता है और दोनों एक दूसरे से आगे पीछे होते रहते हैं। और ये जब चर्च तक पहुंचते हैं तो काफ़ी क्लोज कॉल होती है, लेकिन इसमें विनर यूनो है। और फिर आस्था कहता है कि देखते हैं कि गेट के अंदर चर्च के कौन जाएगा। तो यूनो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और आस्था को ऊपर उछाल देता है जिससे यूनो पहले अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आस्था फिर ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पीछे कोई आ जाता है। तो वो कहता है कि यूनो क्या हुआ, ज़्यादा परेशान लग रहे हो मेरी ट्रेनिंग के बारे में। तो पीछे वो देखते हैं तो पीछे होता है नैश। तो आस्था कहता है आखिर तू यहाँ पर क्यों आया। तो नैश कहता है कि मैं थोड़ा बोर हो रहा था, सोचा तुम्हारी ये अजीब हरकतें देख कर हंस पड़ूंगा। तो वो कहता है ये तुम्हें अजीब हरकतें लगती हैं। तो नैश कहता है तुम्हारे पास जादू नहीं है फिर भी तुम मैजिक एंट्रेंस के एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम फेल हो जाओगे। तो आस्था कहता है कि मैं इस नज़रिए से अपने आप को नहीं देखता। तो आस्था अपनी ग्रीम और इसे दिखाता है और कहता है कि देखो कि गरीब बच्चे इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आस्था उसका कान पकड़ के कहता है कि ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और नैश कहता है कि तुम नहीं कर सकते और हम सपने नहीं देख सकते। तो वो कहते हैं बिल्कुल देख सकते हैं और हम बिल्कुल
कर सकते हैं ये काम। और आस्था कहता है चाहे हम गरीब हों चाहे हम अनाथ हों, हम अपने सपने सच्चे कर सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं। चाहे हम गरीब हों चाहे हम अमीर हों, सपने देखने का हर किसी को हक है और उसे पूरा करने का सबको हक है, और मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगा। और वो कहता है कि देखते जाओ नैश, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। और वो कहता है तुम मुझे कैसे साबित करोगे? तो वो कहता है कि मैं आखिर एक मैजिक नाइट बनूंगा और मैं बनूंगा फिर विज़र्ड। और उसी वक्त आस्था अपने सामने वाले पत्थर को तोड़ देता है और हम देखते हैं और शाम का सीन चलता है और फादर कहता है कि आस्था और यूनो के लिए मैंने एक पार्टी रखी है क्योंकि कल ये दोनों मैजिक नाइट के एग्जाम्स के लिए जाने वाले हैं। और फादर उनके लिए हर तरह की शकरकंदी बनाता है और आस्था फादर को बहुत प्यारी नज़रों से देखना शुरू कर देता है। और फादर कहते हैं कि इतना खुश ना हो ये, और कहता है अगर तुम इस एग्जाम में फेल हो गए तो यही तुम्हारा घर है, तुम वापसी आ जाना। और बच्चे कहते हैं हम सारे एक फैमिली हैं और यूनो और आस्था हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो अपना ख्याल रखो। तो आस्था कहता है ये जो मुझे इमोशनल स्पीच आपने सुनाई है ये क्या यूनो को नहीं सुनाएंगे आप? तो वो कहता है मुझे पता है वो मैजिक नाइट में पास हो जाएगा। तो आस्था कहता है अगर वो मैजिक नाइट में पास हो जाएगा तो मैं भी मैजिक नाइट में पास हो जाऊंगा और मैं फिर आऊँगा सिस्टर लिली के लिए और मैं उनसे शादी करूँगा। और उसी वक्त सिस्टर लिली अपने जादू से उसको एक बड़ा ज़बरदस्त मुक्का मार देती है। और यहाँ पर सिस्टर लिली आस्था को मुक्का मार के शकरकंदियों की वैरायटीज़ बताना शुरू कर देती हैं, ये वाली शकरकंदी वो वाली शकरकंदी वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो सारे शकरकंदियों को ठूसना शुरू कर देते हैं। सारे चर्च वाले आस्था और यूनो को गुड लक कहते हैं और वो कहते हैं कि मैजिक नाइट में पास हो जाना हमारी तो यही दुआएं हैं। और बच्चे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और वहाँ पे बहुत मज़े करना और जल्दी वापस आ जाना। और नैश कहता है कि मुझे पता है कौन जल्दी वापस आएगा, लेकिन आस्था अगर तुम मैजिक नाइट बन गए तो मैं ये सोच लूंगा कि हम अनाथ और गरीब बच्चे भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। और वो कहता है कि मैं भी एक दिन मैजिक नाइट बन जाऊंगा। और फिर वो कहता है कि इसकी फिक्र ना करो अगर तुम पास हो गए तो। और वो दोनों सारों को हंसी मजाक करके गुड बाय करके वहां से चले जाते हैं। और सिस्टर लिली कहते हैं ये हमारे सामने बच्चे बड़े हुए हैं और इनको जाता हुआ देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। यूनो माने ना माने लेकिन आस्था की वजह से उसके अंदर ये डेडिकेशन आई है और वो इतना स्ट्रांग बन सका है। और सिस्टर लिली का पहला सीन दिखाया जाता है जिसमें आस्था बच्चा होता है और फादर कहता है कि ये हमारी मेंबर है नई और इनका नाम है सिस्टर लिली। आस्था देखकर सब पागल हो जाता है और वो कहता है कि मेरे से शादी कर लो। और वो जोर से आस्था को होली फिस्ट ऑफ लव मार। और हम देखते हैं कि आस्था यूनो जा रहे होते हैं और वो एक दूसरे से रेसिंग का मुकाबला करते हैं और उसके बाद वो थक कर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ते में आने वाले कई सारी बलाओं से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं और आखिरकार वो ब्लैक क्लोवर के रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो और मैं ऐसी वीडियोज़ और बना सकूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।